सो लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू। तो हम लोग पढ़ेंगे कल से। चलिए, सो नाउ आवर माय मेन टारगेट, ओके, मेन target is actually AIMS New Delhi, but the problem is there is only 50 plus seats. Okay, so the top 50 in NEET will take it, है कि नहीं? The top 50 in NEET will take it. तो अब आप खुद सोच लो कि आपको कहां तक जाना है। Second is obviously target number 2 is obviously NEET, and you won't believe this is an easy target for my students who are serious, because no student I have told will get has lost in my 22-year history. तो अगर मैंने बोला हो जाएगा तो उसका हो गया। Understand? Now actually my most important pre-target is KVPY, or this is called Kishore वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ओके, सो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। So this is one of the best things, and this places you in pure science in the best universities in India. Okay, like, ओके, आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज में डालेगा। लाइक कौन कौन सा? लाइक IISc बैंगलोर, आइजर, नाइजर, नाइजर। एटसेट्रा। ठीक है, तो इसीलिए यू नो व्हाई, बिकॉज एक्चुअली आई वांट all my students to qualify it, because ओके, क्यों आप बोलोगे क्यों सर? बिकॉज इन माई हिस्ट्री फ्रॉम दिस स्कूल नो स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड नीट who did not qualify KVPY। समझ रहे हो? एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो नीट पा गया हो बट KVPI नहीं पाया। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि हमें KVPI पाना पहला रिक्वायरमेंट है ना। उसका एक और रीजन है, यू नो। सो नाउ जो पायल है, शी इज वन अमॉन्ग्स्ट 15 lakhs who will appear NEET. Are you confident from this data, पायल? आपको ये कॉन्फिडेंस देता है? Yes. There are nearly 10,000 seats. तो आर यू Yes, कॉन्फिडेंट कि आप 15 लाख में एक हो सकते हैं? Yes, sir. यू आर इडियट। समझ रहे हो? तो वो कभी नहीं होता। नाउ इफ यू क्वालिफाई KVPY रिटन, है कि नहीं, you will be amongst 50,000। तो अब आपको आसान लगेगा, which is easier, 1 in 15 lakhs or 1 in 50,000? Which will give you more confidence? Sir, 50 50,000. हो गया। Now, if you qualify in KVPY interview, okay, you will be 1 in 5,000 to 10,000। ठीक है,
So, अब आप किस में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे? जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो मेरा। KBPY इंटरव्यू। KPPY interview. KBPY इंटरव्यू। तो मैं कुछ गलत बता रहा था क्या? No, sir. समझ में आया? So now you know that I was not telling wrong things. चलिए, तो ये हमारा एक एग्जाम है। उसके बाद एक और मजेदार एग्जाम है NSCB, that is called your बायोलॉजी ओलंपियाड्स। इसमें पहले ओनली 9 students used to qualify. Okay, in 2009. उसके बाद I took almost all 9, almost every year. So they increased the quota. Okay, they increased the quota to 11. But last 3 to 5 years after I left DAV CSP officially, actually now I am an unofficial teacher. Okay, so I was earlier an official teacher. So but last 3 to 5 years after I left DAV CSP official, I was teaching lesser students, है कि नहीं? So that number went down to कितना? 3 to 5 out of 11. ओके, तो धीरे धीरे क्या हो गया? वो नंबर कम हो गया। So now again they have क्या? Decreased quota to 9. So let us promise that we will take all 9 henceforth. समझ में आया? तो एक्चुअली NSCB में ऐसा होता है ना। उसके बाद if you qualify NSCB, okay, you go to INBO exam. ठीक है, INBO exam. So from Odisha, all INBO qualifiers are JJ students. Okay, now INBO qualify, then you will go to what? OSSC camp. Okay, now only 4 students या 5 मेरे ख्याल से 5 students, okay, have gone to OSSC camp from Odisha and all are JJ students. ठीक है? Now nobody has qualified IBO. इंटरनेशनल ओलंपियाड, क्योंकि बेसिकली टाइम नहीं होता है। टाइम इज ए बिग फैक्टर, क्योंकि ये IBO एग्जाम बिल्कुल आपके बोर्ड के सामने होता है, तो इसलिए बहुत सारे उड़िया बच्चे डर जाते हैं। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। आ गया मजा? सो नाउ यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसलिए अब हमारा टारगेट्स पता चल गया। तो इस साल नवंबर में KVPY एग्जाम होगा, वो हमारा पहला टारगेट है। NSCB एग्जाम होगा,
वो हमारा दूसरा टारगेट है। एंड इसमें दोनों साल का सिलेबस आता है। तो हाउ विल यू सी दैट? द बेस्ट वे इज टू सी दिस चैनल। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। ओके, यू कैन सी सो मेनी वीडियोस देयर। फाइन। सो दीज आर ऑल क्लासेस। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस। तो इसमें तो आप अपना टाइम यूज करके यू कैन सी द वीडियोस। गो टू प्लेलिस्ट एंड सर्च द वीडियोस। देख रहे हो, ये सब अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो इसको आप अपना बैठ के घर में पढ़ सकते हो। ठीक है, सो यू कैन गो देयर नाउ। इससे क्या होगा, आपको अभी तो स्कूल में हम लोग 11th ही पढ़ाएंगे ना, तो वहां आप अगर चाहो तो 12th का टॉपिक्स भी रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि केवीपीआई 11th के एग्जाम में दोनों टॉपिक आएगा, बायो ओलंपियाड में भी दोनों टॉपिक आएगा। ठीक अच्छी। तापरे आर वर्ष अक्टोबर नवेम्बर रे आउथरे केवीपीआई आउ ये आसीबो। तो हमें 2 साल में केवीपीआई जरूर क्लियर कर लेना है। देन ओनली वी विल गेट कॉन्फिडेंस। अंडरस्टूड? चलिए, सो लेट अस ऑल प्रॉमिस हार्ड वर्क। ठीक है, तो इसलिए लेट अस बी बिजी। लकीली कोरोना ब्रेक है, आपके पास 3 से 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम है। क्योंकि स्कूल में आपका बस है जो पोखरीपुट वाला बेचारा, अब वो पोखरीपुट से आएगा सीएसपुर, वैसे ही 1.5 घंटा लग जाएगा, आने जाने में 3 घंटा। तो इस समय आप क्या कर सकते हो, आराम से घर में पढ़ सकते हो, है कि नहीं? चलिए, you can compare my video with all the available ones like Baiju, Vedantu, etc., etc., and you can enjoy the videos. ठीक है, चलिए. So now let us start enjoying practice. Okay, तो I want all your mics on, मम्मी डैडी out. अगर मम्मी डैडी या भाई बहन कोई उस कमरे में है उसको भगाओ, so that noise ना हो. Okay, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर द क्वेश्चंस। सो ये एक केवीपीआई प्रैक्टिस पेपर है हमारा। तो लेट अस सी कि आपका एसए कोड में, एसए माने जो 11th का कोड है, किस तरह का क्वेश्चंस आएगा। अंडरस्टूड? सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन, यू कैन आंसर। ओके, कहाँ गया रे? दिस इज द स्क्रीन। सो ये देख रहे हो, ये आपका हमारा लेक्चर है। एक्चुअली दिस लेक्चर हम लोग कल से शुरू करेंगे। ओके, सर एप मट क्या है? क्या? एप मट AIPMT? वो अब नहीं है माय डियर। AIPMT इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ओके, जो नीट है, वो नीट है जो है, वो पहले AIPMT कहलाता था। ओके, अर्लियर हम लोग नीट को AIPMT कहते थे। अंडरस्टूड? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। अभी सिर्फ एक ही टेस्ट है, दैट इज व्हाट? नीट। सो नाउ आप लोग एक छोटा सा रफ कॉपी लेंगे, प्लस एक चीज याद रखो, जो हम पढ़ेंगे ना आपको उसी दिन कॉपी में लिख लेना है। क्योंकि सडनली वो लोग बोलेंगे स्कूल वाले कॉपी भेजो, चेक करेंगे। ओके, चलिए। सो आप लोग आंसर्स करेंगे, किसका कितना करेक्ट होता है वो अपना लिख लेगा। ठीक है, चलिए। सो बताइए, विच इज द आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, एनीबडी? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज। ए। बोलते जाइए, बोलते जाइए। सर ए। Option सर ए। प्राची, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1? Sir, B. इट इज बी। It's B. 2-deoxyribofuranol. बोलो बोलो, बी ना सी? B. Yes, Sir B. actually it is B. Sir, B. This is called 2' deoxyribofuranol. Okay, question number 2. Sir, option B. Glucose.
Sir, glucose. B. Sir, glucose. Option B. Glucose. Sir, glucose. Actually, the answer is Glucose. D. Option D. All of these. all of these. Why? Because यूरिन में भी ग्लूकोज आता है एंड ग्लूकोज का टेक्निकल नेम है डेक्सट्रोज। समझ में आया? चलिए ना, अपना राइट रॉन्ग करते रहो, मार्किंग लास्ट में करना। Which of the following are included under class Aves? Penguin. Penguin. Option C. Penguin. Penguin ना bat? So penguin. Mammalia में जाता है। Penguin. Yes. Mammalia. That's some mammalians. ठीक है, हो गया पेंगुइन Yes, करेक्ट। sir. चलिए तो आगे चला जाए। तो ऐसे करने में मजा आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो हम लोग पाठ वाट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मजे करेंगे। ओके, जैसे आमिर खान करता था ना, वो क्या करता था क्लास में, वो मजे लेता था, तो हम भी क्लास में मजे लेंगे। ओके, चलिए बोलिए नेक्स्ट। Option C. Platypus. वाई Yes. Sir, platypus. वाई Sir, because it is a mammal which which gives birth to eggs. यस यस Sir, oviparous. इज ओविपेरस। Sir, it is a oviparous. वेरी गुड, नेक्स्ट Amino acid. नेक्स्ट Amino acids. नेक्स्ट Sir, नेक्स्ट। Sir, UMP. What is UMP? Anybody can tell? Sir, uracil. No, my dear. It is not uracil actually. इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ओके, इसको हम कहते हैं यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। Monophosphate. ओके, तो U stands for uracil, बट ये एक न्यूक्लियोटाइड है। यूरासिल एक Yes, sir. नाइट्रोजनस बेस है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, हो sir. गया? तो ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आप बाद में जाके घर में भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिस बॉय हैज ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। ये कौन है हमारा जो वो कौन था माधव? दोरा दोरा दोरा। चलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ विजडम टूथ? Molar. The molar. मोलर। sir. वो आपका थर्ड मोलर है। उसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम मोलर टूथ। बेवकूफों, गाधों, इडियट्स, तुम सब इडियट क्यों हो? Why are you idiot? Because आपका विजडम टूथ नहीं आया। समझ रहे हो? तुम लोग का अभी तक विजडम टूथ नहीं आया, इसलिए तुम गधे हो, गधे। समझ में आया? अक्ल नहीं आया, अक्ल। इसलिए थर्ड मोलर इज कॉल्ड विजडम टूथ। क्यों आपका नहीं आया? क्योंकि आप अभी लेस देन 20 इयर्स के हो। विजडम टूथ आते आते 20-22 साल हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्ल आ जाना। आया समझ? चले, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो। Option B. स्टमक, वेरी गुड। Option B. Option B. नेक्स्ट Lungs. Lungs. नेक्स्ट Carbon monoxide. यस Carbon monoxide. Sir, carbon monoxide. Carbon Carbon monoxide. सुनिए, Option number C. ऑलवेज रिमेम्बर कार्बन मोनोक्साइड एंड हीमोग्लोबिन। किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थोड़ा। लिसन, ऑल ऑफ यू सी हियर। ओके, प्लीज सी। नाउ hemoglobin प्लस CO2 को हम क्या कहते हैं बताओ? Carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin. So Carboxyhemoglobin. हो गया? इट इज नॉट कॉल्ड कार्बोक्सी,
इट इज कॉल्ड कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। Carbaminohemoglobin. ठीक है। नाउ हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज Carboxy. कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। C hemoglobin. ये इरिवर्सिबल है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रू लव। ट्रू लव क्या है इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हम वी फॉल इन लव, मतलब अगर लव करोगे तो डस्टबिन में जाओगे, तो यही है। तो देख रहे हो ये ट्रू लव करता है इसलिए डस्टबिन में गया, ये हीमोग्लोबिन गयो। अंडरस्टूड। नाउ अगर आपको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन पॉइजनिंग होगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और अगर आपको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पॉइजन हो गया तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मतलब आप मर जाओगे। अंडरस्टैंड? चलिए गुड। सर हाँ बोलो। सर बुक लंग्स और बुक गिल्स क्या होता है? बुक लंग्स आपका ये सब आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, ये किताबें जैसे होते हैं, दे लुक लाइक बुक्स, बट लंग्स माने एक्सचेंज गैस विथ एयर, गिल्स माने एक्सचेंज गैस विथ वाटर। ठीक है। बुक गिल्स आपको मिलेगा कहाँ, इन क्रैब एंड प्रॉन, वो एक्वाटिक एनिमल है तो उसमें आपको बुक गिल्स मिलेगा, बट स्पाइडर स्कॉर्पियन ये लोग में आपको बुक लंग्स मिलेगा। ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। देख रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है आपको? Yes, sir. Yes, ये आपका sir. फर्स्ट प्रैक्टिस है, इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेंगे हर दिन। ओके चलिए, सो इसीलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। Right atrium. Right atrium. Right Right atrium. Right Right atrium. atrium. नेक्स्ट RBC. 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 Sir, RBC. नेक्स्ट नेक्स्ट Sir, pulmonary vein. Pulmonary vein. Pulmonary vein. Sir, Pulmonary vein. Pulmonary गुड। vein. आ गया मजा? sir, हाँ बोलो। Yes. pulmonary vein के सिवा सर हमारा जो प्लेसेंटरी वेन जो होते हैं वो भी तो। अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन। यस सर। हाँ वो होता है बट वो ऑप्शन में नहीं है ना, क्या किया जाए बोल। यू आर राइट, अम्बिलिकल वेन जो है वो भी ऑक्सीजनेटेड, बट वो भी ओनली होता है क्योंकि बच्चे का पल्मोनरी वेन यूजलेस होता है, बुझला। एक्चुअली आई विल टेक, हु आर यू, हु आर यू? सर जय। ओ जयंत, जयंत। सर चलिए जय। जय क्या है पूरा नाम बोलो। सर जय अनमोल रथ। हाँ चलो गुड। तो पल्मोनरी वेन जो है वो इसका आंसर होगा एडल्ट्स में। ओके क्योंकि एडल्ट्स में तो आपको अम्बिलिकल वेन नहीं मिलेगा ना, बट आप जो बोल रहे हो अम्बिलिकल वेन, यू आर वेरी करेक्ट, बट दिस इज इन एम्ब्रियो। ओके तो एम्ब्रियो में आपका पल्मोनरी वेन यूजलेस होता है, समझ में आया? तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन एडल्ट में आए आंसर है पल्मोनरी वेन, अगर ये क्वेश्चन एम्ब्रियो में आए आंसर है अम्बिलिकल वेन। वेरी गुड, Umbilical vein. अच्छा डाउट्स है ना, ये सारे क्लास को हेल्प करता है, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए। द पार्ट ऑफ किडनी दैट ड्रेन्स यूरिन टू द ब्लैडर इज नोन एज Ureter. Ureter. यस, Ureter. सो दैट इज यूरेटर। हो गया। चलिए अब उस तरफ चला जाए। चलिए तो हम, मैं आज एक्चुअली पढ़ाना नहीं चाहता था, मैंने बोला चलो आज थोड़ा मजे किया जाए, बच्चों के साथ बात किया जाए, क्योंकि ना आप अगर जानोगे कि करना क्या है तो हम एक दिन से कोई लॉस नहीं है हमारा। चलिए 15। यूरिया। Urea. यस, मैन में यूरिया। यूरिक एसिड किस में होगा बोलो? बर्ड्स। Birds. इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स। एमोनिया किस में होगा? फिशेस। ठीक है चलो, अब Fishes. बोन ऑफ आर्म इज नोन एज Humerus. ह्यूमरस।
आज मैंने जो फोटो भेजा है ना उसमें Yeah. देख लेना, मजा आएगा आपको, ठीक है। आई हैव सेंड यू द फोटोग्राफ, उसको देख लेना। नाउ लॉन्गेस्ट बोन, फीमर, फीमर Sir, ये femur. कहाँ मिलता है ये? पैटेला Sir, thigh. सुनो सुनो, Sir, thigh. फीमर Thigh मिलता tube. है थाई में, ह्यूमरस मिलता है आर्म में, Arms. पटेला जो है इसको नी कैप बोलते हैं। आप देखोगे नी में एक बाटी जैसा होगा जो हिलता रहता है, वो है पटेला। Yes, sir. टार्सल्स जो है ये एंकल बोन्स हैं। Ankle bone. टीडीएस रूल आज मैंने आपको भेजा है ना फोटोग्राफ, उसमें देख लेना, उसमें है जी सर। एंकल बोन। सर वो फोटोग्राफ एक बार और भेज देंगे सर क्लास के हाँ बाद। मैं आई विल अगेन, मैं जब क्लास खत्म करूंगा सब ज्वाइन करेंगे तो मैं दोबारा भेज दूंगा। ओके चलिए, डोंट वरी डोंट वरी, हम हैं तो कोई गम नहीं है। ओके चलिए, लार्जेस्ट मसल, द बर्गर ऑफ योर बॉडी, वो प्योर मटन है, मटन, उसको खा जाओ। ग्लूटेस मैक्सिमस। यस, दिस इज द मसल जिसके ऊपर आप बैठे हो, द एस, है कि नहीं? चलिए, तापर स्मॉलेस्ट बोन, स्टेप्स। स्टेप्स, Sir, steps. ये कहाँ मिलता है? Sir, ear ossicles. इनर Ear ईयर। of the Sir, ear ossicles. देखो, एक्सटर्नल ना मिडिल ना इनर, कहाँ मिलेगा? मिडिल बोलो, मिडिल। वेरी गुड, मिडिल ये मिडिल ईयर में मिलेगा। चलो, ह्यूमन ब्रेन में सबसे बड़ा क्या है? Cerebrum. cerebrum. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं भेजा, भेजा भेजा, ब्रेन बॉक्स में भेजा। ओके, एक्चुअली हमारा जो मेनली सेरेब्रम अच्छी, अभी जैसे अभी मैं आपको एक जापड़ मार दूंगा तो क्या करोगे? रोएंगे सर। वेरी गुड। सपोज आज के पहले मैं रोड में आपको जापड़ मार देता तो क्या करते? पुलिस स्टेशन जाते। कंप्लेन करते, ये देखो कोई भी आके मेरे को मार रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे यू शुड टेल द ट्रूथ। क्यों? बिकॉज आज से पहले आप मेरे को जानते ही नहीं थे, बट आज क्या हुआ, जैसे ही झापड़ पड़ा, एक गर्जन हुआ एंड आपके ब्रेन में बोला मार साले को। जैसे ही मार साले को बोला, आई से ब्रेकिंग न्यूज आया, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, वो फोटो है जेजेस का, टन टन। तो सडनली आप क्या करोगे? अब आपका सारा जो गुस्सा खत्म है, डाउन, कूल डाउन, है कि नहीं? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? सेरेब्रम। तो देखो मैंने इतना जोर से झापड़ मारा बट आप कुछ नहीं कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड थॉट। अब सपोज आपका जो सज्जोत है उसको सड़क में कोई आवारा लड़का झापड़ मार दे तो क्या करेगा उसको? बोलो सर, जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो नहीं तो क्वेश्चन सॉरी बनी। उल्टा मारेगा। मारेगा? क्यों मार रहा मारेगा। है? बट मेरे को तो मारा नहीं। सो दिस इज कॉल्ड थॉट। समझ रहे हो? इसी को हम थॉट बोलते हैं। सो उसके लिए कौन मदद करता है? cerebrum. चलिए, वेरी गुड, आ गया मजा। अब Yes, चला sir. जाए आगे। 12 pairs. Sir, 12 pairs. 12 pairs। तो आपको मालूम है इस हाउ टू रिमेम्बर दिस? ओल्ड ऑप्टिशियंस often tried, okay, to abduct, okay, often tried to abduct fair and glorious virgins as housewives। जमा किसी देनी है तो मैं समझ में आया? नहीं यार। तो देखो, डैडी को भगाओ, 1 2 गाड़ी को 3, बताओ जा।
1 2 3 4 5 6 7 ओके 8 9 10 11 12 देख रहे हो। तो ये आपका हो गया क्या शॉर्टकट। तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। हो गया। तो ये आपका शॉर्टकट है, याद रखिए। These are the names of 12 pair of cranial nerves, my dear. ये आपको 10th में पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि ये मैं 10th में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आप जब भी LRDAV का क्लासेस देखोगे ना, उसमें देखना 10th वाला सारा पढ़ाई। 12 pair of cranial nerves, 12 pair of cranial, ये उसका शॉर्टकट